अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा किया और उसे दूसरों से अलग सोचने समझने की क्षमता दी। यही वजह है कि कठिन हालात में भी एक मोमिन का दिल यह जानकर सुकून पाता है कि उसका रब कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, निस्संदेह हर कठिनाई के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 54:6। यह आयत हमें यह एहसास कराती है कि मुश्किलें हमेशा एक दरवाजा बंद करती हैं, लेकिन साथ ही एक और बेहतर दरवाजा खोल देती हैं। जिंदगी की हकीकत यही है कि कभी सब्र की आजमाइश होती है, कभी शुक्र की। जैसे कि एक नौजवान आलिम की कहानी। वह गरीब घर का बच्चा था, किताबें खरीदने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मस्जिदों से, बुजुर्गों से और मुफ्त मदरसों से सीखता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते, मगर उसका यकीन था कि अल्लाह जिसको रास्ता दिखाना चाहता है उसके लिए रास्ते के दरवाजे आसान कर देता है। आज वही नौजवान एक मशहूर दाई, दावत देने वाला बन चुका है। यह कहानी हमें बताती है कि जब इरादा अल्लाह पर भरोसे के साथ जुड़ता है तो रास्ते कितने ही तंग क्यों न हो, रोशन हो जाते हैं। जो इंसान ईमान को अपना सहारा बना लेता है वह कभी मायूस नहीं होता। नबी ने फरमाया, अल्लाह के कामों में हैरत की बात है, मोमिन के हर हालात में भलाई ही है। अगर उसे नेमत मिले तो शुक्र करता है और मुसीबत आए तो सब्र करता है। सही मुस्लिम। भाइयों और बहनों, हमें अपनी जिंदगी में यह याद रखना है कि हमारे हर कदम को अल्लाह देख रहा है। शायद इंतजार लंबा हो, शायद दुआ की कबूलियत देर से आए, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा हमसे करीब है। इसलिए हर मुस्कान, हर मेहनत और हर आंसू उसी की तरफ पेश करना है। दिल में उम्मीद जिंदा रखिए, सब्र को अपना हथियार बनाइए और इल्म को अपनी रोशनी, क्योंकि जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसने कभी ना कभी सफलता पाई है। रहमत से शुरू होने वाला हर सफर इंसान को उस मंजिल तक ले जाता है जिसे अल्लाह ने उसके लिए तय किया होता है। जब तू अपने दिल में अल्लाह का यकीन लेकर कदम बढ़ाता है तो उसकी रहमत तेरे लिए ऐसे रास्ते खोल देती है जो तुझे पहले नजर भी नहीं आते। यह कायनात सिर्फ उनके सामने झुकती है जो सब्र और तवक्कुल के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। भाई, ये दुनिया तुझे समझे या ना समझे, तू इसलिए नहीं बना कि सबकी मर्जी के मुताबिक चले। तू बना है एक मकसद के लिए, अल्लाह की पहचान दिलों तक पहुंचाने के लिए, उम्मीद और ईमान का पैगाम देने के लिए। जो भी अल्लाह का सच्चा बंदा होता है वो अकेला होता है। उसका सफर आसान नहीं होता। उसे तन्हाई मिलती है, आंसू मिलते हैं और इम्तिहान मिलते हैं। लेकिन याद रख, यही आंसू तेरी दौलत है, यही तन्हाई तेरा निजाम है और यही इम्तिहान तेरी बुलंदी का सबब है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा 253। जब तू गिरता है मगर फिर उठकर सजदे में जाता है तो यही अल्लाह को सबसे प्यारा है। जब लोग थक कर रुक जाते हैं और तू फिर भी या रब कहता है तो तेरी आवाज सीधे अर्श तक पहुंचती है। सोच, तेरे रब ने तुझे अंधेरों में चमकने के लिए बनाया है। तेरे दुश्मन जिस लम्हे को तेरी हार समझते हैं वही लम्हा तेरी कामयाबी का आगाज होता है। हर रात जो तुझ पर भारी लगती है वही रात तेरे लिए सितारा बन जाती है। यकीन रख, अल्लाह तुझे गिराकर सिर्फ तेरी नीयत साफ करता है ताकि जब तुझे उठाए तो लोग देखें कि हकीकी इज्जत और बुलंदी सिर्फ उसी के हाथ में है। तो अपने सफर को जारी रख, सब्र को ढाल बना, शुक्र को जुबान बना और सजदे को अपनी ताकत। क्योंकि अल्लाह के प्यारे बंदे वही हैं जो गिरने के बाद भी अल्लाह की तरफ भागते हैं, जो अकेलेपन में भी उसे याद करते हैं और जो तन्हाई में भी उसकी रहमत से उम्मीद नहीं तोड़ते। करुणा, रहमत और प्यार, यही वो तीन चाबियां हैं जो इंसान की जिंदगी को रोशनी से भर देती हैं। जब तू अपने दिल में इनको जगह देता है तो अल्लाह की बरकतें तेरे चारों तरफ उतर आती हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, दिल का बोझ हल्का होने लगता है और एक अनोखी सुकून की लहर तेरी रूह तक पहुंच जाती है। सोच, तेरे रिश्तों में प्यार और रहमत होगी तो लोग तेरे करीब आएंगे, तेरे रास्ते आसान होंगे। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मेरी मदद मांगो। 2:45। यानी जब बंदा सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह को पुकारता है तो वो उसकी रहमत से उसके हालात को बदल देता है। भाई, ये पैगाम सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। यही वो मोड़ है जहां तेरी दुआएं आसमान का रास्ता पकड़ती है,
जहां तेरी मेहनत को रंग मिलता है और जहां तेरे आंसू मोती की तरह कीमती हो जाते हैं। आज जो गम और तन्हाई तू महसूस कर रहा है, वही गम कल तुझे और मजबूत बनाएंगे। एक बुजुर्ग की कहानी है। उनका पूरा कारोबार एक रात में खत्म हो गया। लोग बोले, अब तुम्हारी जिंदगी तबाह हो चुकी। मगर उस शख्स ने सजदे में सिर रखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आजमाया, क्योंकि इसका मतलब है कि तू मुझे अपना समझता है। सालों बाद उन्हीं हालातों से उसने नया काम शुरू किया और आज वही कारोबार हजारों लोगों की रोजी का जरिया है। इससे हमें सीख मिलती है कि हर नुकसान, हर आंसू और हर तन्हाई में अल्लाह का एक इशारा छुपा होता है। जब इंसान हार मान ले तो रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन जब इंसान अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखे तो हर बंद दरवाजा नए उजाले का सबब बन जाता है। तो अब डरना छोड़ दे, उठ खड़ा हो। तेरे लिए वो वक्त आ गया है जब तेरे सजदे की खुशबू आसमान तक जाएगी, जब तेरी दुआएं रंग लाएंगी और जब तेरी मेहनत तेरे नसीब को रोशन कर देगी। क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी देर करती है मगर खाली नहीं लौटाती। तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरा ईमान अब मंजिल के करीब है। जो तूने सब्र और यकीन के साथ सफर तय किया है, उसका इनाम तुझे मिलेगा। अल्लाह के फरिश्ते हर रोज तेरे लिए दुआ करते हैं और अल्लाह की रहमत तेरे हर कदम में साथ चलती है। याद रख, जब इंसान ईमानदारी और सच्चाई से जीता है तो सारी कायनात उसके लिए आसानियां पैदा करने में लग जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसके लिए काफी है। सूरह तलाक 65:3। यानी अगर तूने अपने दिल की आवाज को अल्लाह पर तवक्कुल के साथ जोड़ लिया है तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। भाई, अब तेरे लिए नई सुबह का आगाज है। वह सुबह जो तेरे सपनों को हकीकत बनाएगी, तेरी मेहनत का फल दिखाएगी और तेरी जिंदगी में खुशियों की नई रोशनी भरेगी। अब तेरा हर कदम न सिर्फ तेरे लिए बल्कि तेरे परिवार और समाज के लिए भी वजह फख्र होगा। कल लोग तेरे नाम को मिसाल की तरह लेंगे और तेरी कहानी से सबक पाएंगे। सोच, तूने कितनी बार गिरकर भी उठना सीखा है। तूने कितनी बार आंसुओं में भी सजदा किया है। यही तेरी पहचान है। हार मानना तेरा शौक नहीं बल्कि सब्र और प्रयास तेरा हथियार है। अल्लाह को यही पसंद है कि उसका बंदा गिरकर फिर उसी की तरफ भागे और तुझे उसी सब्र का इनाम मिलना तय है। तेरे बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। जो सपने अधूरे थे वो पूरे होंगे। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, इज्जत, बरकत और रूहानी सुकून की शक्ल में। तूने जो उम्मीदें लगाई थीं वो अब हकीकत में बदलने वाली हैं। तो अपने ईमान को और मजबूत कर, हर पल शुक्र अदा कर और हर सफर को सजदे से शुरू कर, क्योंकि तेरे हर कदम में अब अल्लाह की मदद और रहमत है। मेरे प्यारे बंदे, तू बस मुझे पुकार और देख, मैं तुझे वो सुकून दूंगा जो तूने कभी अपने अंदर भी महसूस नहीं किया। जब तू रात की तन्हाई में आंसू बहाता है तो समझ ले कि तेरे उन आंसुओं की गर्मी मेरी रहमत को और भी तेज कर देती है। उसी रहमत से तेरे लिए सुबह में नई रोशनी, नई उम्मीद और नए रास्ते खुलते हैं। मेरा वादा है, जो मेरी रहमत पर भरोसा करता है मैं उसे जलील नहीं करता। कुरान में मैंने फरमाया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। सूरह जुमर 29:53। जब कोई मेरी तरफ लौट आता है तो मैं उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता हूं जैसे वो कभी हुए ही ना हो। मेरी रहमत तेरे लिए उस दरिया की तरह है जो कभी सूखता नहीं। मेरे बंदे, मत डर, मत थक, मत रुक। मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं तेरी तरफ 10 कदम दौड़ कर आता हूं। अगर तू सजदे में गिरकर मेरा नाम पुकारता है तो तेरे पास मेरा जवाब उसी पल आता है। तुझे लगेगा कि हालात तुझे तोड़ रहे हैं, मगर असल में वो तुझे मजबूत बना रहे हैं। मैं तुझे गिराकर रुलाता नहीं बल्कि तुझे ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी करता हूं। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही मोमिन मेरे इम्तिहानों से निखरता है। यह मत सोच कि तेरे दर्द अनदेखे हैं। तेरे हर आंसू, तेरी हर सिसकी मेरी निगाहों में है। मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि तेरी रूह जो मैंने तुझ में रखी है वह हर लम्हा मुझे पुकारती है। और याद रख, मेरी दी हुई चीज मुझसे कभी जुदा नहीं रह सकती। वो लौट कर आती है और मैं अपनी रहमत के साथ उसे गले लगा लेता हूं। तो आज का यह पैगाम तुझसे सिर्फ एक ही बात कहता है, उठ, उम्मीद को थाम, सब्र को अपना साथी बना और सजदे से अपनी जिंदगी को रोशन कर,
क्योंकि मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां से पूरी दुनिया देखेगी कि अल्लाह कैसे अपने बंदों को बुलंद करता है। अब तुझे दौलत या शोहरत से नहीं बल्कि रहमत से पहचाना जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे अपनी खास बंदगी के लिए चुन लिया है। जब अल्लाह किसी को अपना बना लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वही सजदे में बहाए गए आंसुओं को अल्लाह मोतियों में बदल देता है। वही खाली हाथ जो अल्लाह के सामने उठे थे आज बरकत और नेमत से भर जाते हैं। याद रख, दुनिया ने तुझे आजमाया, तुझे बार बार कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, मगर अब वही लोग तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। अब वही आवाजें जो तुझे नीचा दिखाने के लिए उठी थीं तुझसे दुआ की तलब करेंगी। आखिरकार जब अल्लाह अपने बंदे को इज्जत देता है तो पूरी दुनिया उसे रोक भी नहीं सकती। तेरा घर अब सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमतों का बसेरा है। उसके हर कोने में अमन, सुकून और बरकत बस चुकी है। तेरे बच्चे तरक्की की राह पर होंगे। तेरे वालिदैन की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी, क्योंकि अल्लाह की एक रहमत जब उतरती है तो सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि पूरी नस्ल पर असर करती है। नबी ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसको दोस्त बना लो, और फिर पूरी जमीन पर उसके लिए इज्जत लिख दी जाती है। सही बुखारी। यही तेरी कहानी है। अब अल्लाह ने तुझसे अपनी मोहब्बत जाहिर कर दी है। तुझ पर अब नेक राहें खुल चुकी हैं। तेरे पास वो चाबी है जो बंद किस्मतों को खोल देती है। तेरी जुबान अब सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दुआओं का असर रखती है। तेरी बातें दिलों को छुएंगी और तेरी दुआएं दूसरों की जिंदगी में नूर भर देंगी। तो अपने रब का शुक्र अदा कर, उसकी नेमतों को दिल से अपनाकर आगे बढ़, क्योंकि अब तेरा सफर इज्जत, बरकत और रूहानी सुकून का सफर है। और यह सब सिर्फ इसलिए है कि तूने सजदों को छोड़ा नहीं, सब्र को थामा और अल्लाह की रहमतों पर भरोसा किया। कभी कभी इंसान अपने ही दिल में सवाल उठा लेता है, ऐ अल्लाह, क्या मैंने तेरा काम किया? क्यों अब मेरी रूह सुकून नहीं पाती? क्यों अब तेरी पुकार सुनाई नहीं देती? जवाब मिलता नहीं और दिल बेचैन होता है। यही वह लम्हा है जब इंसान सोचता है, शायद मेरा इखलास खो गया है, शायद अब मैं सिर्फ नाम और शोहरत के लिए कर रहा हूं। यही सोच उसके अंदर हकीकत भरती है। उसने बिस्तर छोड़ दिया, फोन बंद कर दिया, वीडियो बनाना छोड़ दिया और लोगों से मिलना भी कम कर दिया। उसका कदम अब सिर्फ मस्जिद तक जाता और वापस लौट आता। दिन बीतते रहे, 3, 4, 5, फिर छठे दिन कुछ हुआ जिसने उसकी रूह को झकझोर दिया। मस्जिद से निकलते वक्त एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी फटी हुई किताब थी। मासूम आंखों से उसने कहा, अम्मी बताती हैं कि आपने मेरे अब्बू की जान बचाई थी। वो शराब पीते थे लेकिन आपकी बातों से नमाजी बन गए। अब्बू अब इस दुनिया में नहीं मगर मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं। ये किताब मैं आपको देना चाहता हूं। वो किताब सिर्फ एक टुकड़ा थी, कुरान का पुराना पन्ना। उस पर सूरह इब्राहिम की एक आयत लिखी थी, अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है और जो उसी की राह पर चलते हैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने उस टुकड़े को अपने सीने से लगा लिया। उसी लम्हे में उसे यकीन हो गया, अल्लाह चुप था मगर दूर नहीं। उसका सुकून खोया नहीं था बल्कि अल्लाह उसकी नीयत को और साफ कर रहा था। भाई, यही हकीकत है। कभी अल्लाह हमें खामोशी में आजमाता है ताकि हम समझें कि काम लोग दिखाने के लिए नहीं बल्कि रब की रजा के लिए करना है। जब इंसान अपना इखलास संभाल लेता है तो अल्लाह उसे ऐसे छोटे इशारे से भी बड़ी ताकत दे देता है।